नमस्कार दोस्तों, आज एक पढ़ेंगे HCF एंड LCM, जो कि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अगर अभी हम लेटेस्ट एग्जाम की बात करें जो आर्मी अग्निवीर का 17 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें मिनिमम 2 क्वेश्चन इसके आपको कंफर्म आएंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया, हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथी हो जाए ये वीडियो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो चांसेस है कि आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आर्मी अग्निवीर में वो आपके पक्का क्लियर हो जाएंगे। मैं हर एक टाइप के इसमें क्वेश्चन आपके क्लियर करूंगा, हर एक डिफरेंट टाइप के जो भी LCM के या HCF के बनते हैं वो हर एक टाइप के आज इस वीडियो में मैं क्लियर करवाऊंगा आपके ना। फिर उसके बाद में आपने प्रैक्टिस करनी है उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर, तो गारंटी है कि जो भी क्वेश्चन आएगा LCM या HCF का वो इन्हीं टाइप में से ही आएगा और आप वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। और इससे ये फायदा हो जाएगा, अगर 2 क्वेश्चन आए तो कितने मार्क्स बन जाएंगे आपके? 4 मार्क्स बन जाएंगे आपके। स्टार्ट करते हैं LCM एंड HCF चैप्टर। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, लिखा हो फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है इस क्वेश्चन की। अगर HCF से क्वेश्चन आता है तो आता है कि अगर फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 24। अब इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने मतलब समझना है। HCF का मतलब है हाईएस्ट, C से कॉमन और F से फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप समझिएगा इस क्वेश्चन को कि वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है, तो हम इसको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड आपको सिखाऊंगा, जो भी आपको इसमें से इजी लगेगा आपने उसी को ही फॉलो करना है। सबसे पहले हम मेथड सिखाऊंगा मैं आपको जो LCM के थ्रू हम निकालते हैं। मुझे पता है कि आपको LCM मेथड आता भी होगा, लेकिन एक बार फिर से आप समझ लीजिए। जैसे 18 और 24 है, हमने इसका अलग अलग LCM निकालना है। जैसे अगर मैं 24 का निकालूंगा तो ये ऐसे करेंगे, 2 के कब आता है? ये 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर ये 3 से 1। तो 24 के जो आपके फैक्टर बने हैं वो कौन कौन से बने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, और एक जो लास्ट में आता है 1। फिर दूसरा क्या है? 24। तो 24 के जब हम फैक्टर बनाएंगे, माफ कीजिएगा 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये आपका आएगा तो 18 के क्या फैक्टर बने? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इस चीज को समझिएगा, ये कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें से ये दिख रहा है आपको, 2 भी दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है, तो ये एक ले लिया हमने 2। फिर इसमें आपको क्या 3 दिख रहा है, इसमें भी 3 दिख रहा है, फिर एक ये 3 ले लिया। फिर और क्या कॉमन है? 1, और ये 1 ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 3 से 6, 6 इंटू 1 6। तो यानी कि आपका HCF क्या आया? 18 और 24 का वो आया है 6। एक तो ये मेथड हो गया HCF निकालने का। एक और मेथड है, वो भी आप देखिएगा, वो इससे थोड़ा और इजी है और एग्जाम्स में मेनली लोग वैसा वाला ही अप्लाई करते हैं। चलो देखो, दूसरा क्या है? डिवीजन वाला। डिवीजन वाले में ये 2 नंबर हैं 18 और 24। आपने क्या करना है? 24 लिखना है, फिर ये 18 इधर लिख देना है। 18 1 जा 18, नीचे क्या आया? 6 आ गया। अब ये 6 यहाँ रहेगा और ये जो 18 यहाँ डिवाइजर था ये इधर आके डिविडेंड बन जाएगा। 18 3 जा 18 और नीचे क्या आ गया? 0। यानी कि जब खत्म हो जाए, जब नीचे 0 आ जाए, जो इसका डिवाइजर होएगा वही आपका HCF होएगा। तो इस 18 और 24 का अगर डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे सॉल्व, तो वो तब क्या आएगा? 6 आ जाएगा आपका HCF। अगर LCM के थ्रू भी करते हैं तब भी आंसर क्या आएगा? 6। तो अब आप देख लीजिए कि यहाँ तो इस तरीके से कर लीजिएगा या इस तरीके से, जो भी आपको इजिली समझ आ जाता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब सिंपल तरीके से अगर आपको HCF निकालना है तो आप इस तरीके से जरूर निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 24, 45 एंड 60। इसमें 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स आए, 4 टर्म्स आए, 10 टर्म्स आए या 2 टर्म्स आए। तो आपने किस तरीके से सॉल्व करना है मैं अभी आपको सिखाऊंगा। 2 वाला तो आपने सीख लिया, अब मैं 3 टर्म वाला सिखाता हूँ। आपने क्या करना है, अगर एलसीएम के थ्रू करते हो तो फिर तो सिंपल है। आपने क्या करना है,
एक एक का निकालना है। तो ये आप निकालोगे, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। फिर 45 का निकालोगे तो वो आपका आ जाएगा ये और ये। फिर 60 का निकालोगे तो वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा 15 3 5 जा 5 1 जा। तो यानी कि अगर मैं 24 की बात करूं तो 24 का क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 45 की बात करूं अगर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 60 की बात करूं अगर मैं तो वो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 1। अब इसमें कॉमन निकालना है तो कॉमन क्या क्या आ जाएगा, एक तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें नहीं है, और 2 इसमें है लेकिन इसमें बीच वाली में नहीं है, तो हम 2 कॉमन नहीं लेंगे। जो तीनों में कॉमन आएगा वही चीज़ लेंगे। फिर उसके बाद में 2 तो हट गया, फिर 3 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी कि एक ये हमारा 3, तीनों में तो 3 लिख लो। फिर उसके अलावा 1 है जो तीनों में है तो मल्टीप्लाई बाय 1 लिख लो। तो इसका HCF क्या आ गया 3 आ गया। HCF 24, 45 और 60 का जो HCF आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। अब ये तो मैंने LCM के थ्रू बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगा डिवीजन के मेथड से भी इसका आंसर। देखिए HCF क्या आ रहा था 3 आ रहा था, अब देखिए दूसरे मेथड से भी 3 ही आएगा। अगर ये सेम क्वेश्चन है दूसरे मेथड से करना हो तो आपने क्या करना है कि जो बड़ी वाली दो टर्म है ना उनको पहले लेके चलना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी 2 नहीं लेके चलिएगा, जो सबसे बड़ी वाली 2 होंगी पहले उन्हीं को ही करके कीजिएगा, क्योंकि अगर छोटी वालों को लेके चलोगे ना तो कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे गलत हो जाता है। 45 और 60 को लेके चलोगे 45 छोटा है बाहर, 60 अंदर है क्योंकि बड़ा है। 45 बन जाए 45, नीचे क्या आया 15, ये क्या आएगा 45, 15 3 जा 45, तो ये आगे 0। यानी कि 60 और 45 का जो HCF आता है वो क्या आ गया 15 आ गया। इन दोनों का जो HCF है वो 15 आ गया। अब ये पीछे रह गया, अब हम इन दोनों का निकालेंगे तो क्या आएगा, हम 15 इधर आ जाएगा, 24 यहाँ आ जाएगा, 1 जा 15, नीचे क्या आया 9, फिर उसके बाद में ये 15 यहाँ पर, फिर 1 जा 9, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 9, 1 जा 6, यहाँ आ जाएगा 3 और ये 6 यहाँ आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, यानी कि ये 0 आ गया लास्ट में। तो इसका HCF क्या आया 3 आया। जो भी डिवाइजर लास्ट में बचता है वही आपका HCF होता है। तो अगर हम बात करेंगे 24, 45 और 60 का HCF क्या आया, वो क्या आ गया 3 आ गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल अगर न्यू हो इस चैनल पर, एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आपने मुझे करके बताना है ये वाला क्वेश्चन। HCF ऑफ 30, 45 एंड 55, आप ये करके दिखाना है। HCF ऑफ 30, 45 एंड 55, इसका आपने HCF निकाल के बताना है। जो भी आंसर आएगा आपका प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको उसी टाइम बता दूंगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। अब मैं एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं कि जो HCF से रिलेटेड रिपीट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से। अब कुछ इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, फाइंड द मेजर ऑफ greatest length which can measure 24 meter, 32 meter and 44 मीटर। और मुझे ये भी समझ आ रहा है कि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो आप देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन, अगर फाइंड द मेजर ऑफ ग्रेटेस्ट लेंथ निकालनी है किन में से 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर में से।
ध्यान देना इस चीज का, जहां जहां भी क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट लिखा होगा, क्या लिखा हुआ आएगा, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट पूछा हुआ होगा, तो आपने उस केस में माफ कीजिएगा एचसीएफ ही निकालना है। तो एचसीएफ इसमें किन किन का निकालना है आपको, इन तीनों का। तो बताइए इसमें से दो बड़े कौन थे, ये दो बड़े हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हीं का ही निकाल लेंगे। 1 जा 32, नीचे क्या आएगा, ये आएगा आपका 8 और 4 12, और यहाँ क्या आ जाएगा 32, 2 जा क्या आ जाएगा 24, और नीचे क्या आ जाएगा 6 और 2 8, और यहाँ आ जाएगा 12, फिर 1 जा 8, नीचे आ जाएगा 4, फिर ये वाला 8 इधर आ जाएगा, 2 जा आ जाएगा 8, और ये कैंसिल। यानी कि 32 और 44 का जो एचसीएफ आया वो क्या आया, 4 आया। अब इन दोनों का तो 4 आ गया, अब ये रह गया, तो इन दोनों का भी निकालेंगे। तो इन दोनों में से 24 बड़ा है, 24 यहाँ आ गया, 4 इधर आ गया, 6 जा 24 कैंसिल। तो इन दोनों का भी क्या आया एचसीएफ 4 ही आया। यानी कि 24 मीटर, 32 मीटर और 44 मीटर का जो तीनों का एचसीएफ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4 मीटर। तो राइट आंसर क्या करने का, 4 मीटर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। अब हम इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ट्राई, जो भी डिफरेंट तरीके से होंगे। आपके ये आर्मी में अग्निवीर के एग्जाम में कंफर्म है कि 2 क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के होंगे, इसलिए इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो मुझे आप जब एग्जाम हो जाएगा 7 तारीख को, उसके बाद में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं आए। अब अगर इस तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 39 एंड 84 सो एज टू लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। कि अगर हम उसको कोई ऐसा एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के दिखाओ, कोई ऐसा नंबर निकाल के दिखाओ जिसको हम जब डिवाइड करेंगे 39 से और जब डिवाइड करेंगे 84 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अगर उसी नंबर को हम 39 से डिवाइड करेंगे और उसी नंबर को अगर हम 84 से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि रिमाइंडर हमारा 3 बचना चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या कर देना, 39 में से 3 माइनस कर देना, तो वो आ जाएगा आपका 36। फिर दूसरा क्या, 84 में से भी 3 माइनस कर देना, वो आ जाएगा आपका 81। यानी कि हमारे पास अब ऐसे नंबर है कि जब इन दोनों को हम एचसीएफ निकालेंगे ना, इन दोनों का, तो हमारा वो एग्जैक्ट ठीक आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 36 और 81 का एचसीएफ निकालेंगे। 36 को इधर रखा, 81 को यहाँ रखा, ये आएगा 2 जा 72, नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 9, और इधर क्या आ जाएगा, ये 36 यहाँ आ जाएगा, और 4 जा 36। तो राइट आंसर क्या आ रहा है आपका 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है 9। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आपके लिए होमवर्क है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसका आंसर क्या है। जैसे क्वेश्चन है, मान लो लिखा हुआ है कि अमंग हाउ मैनी चिल्ड्रन में 429 mangoes and also 715 oranges. We equally डिवाइडेड। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये आपने ही सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कितने बच्चे जो हैं वो 429 मैंगोस और 715 ऑरेंजेस को आपस में बराबर बांट पाएंगे। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये भी क्वेश्चन होता है आपका किसका, एचसीएफ का ही। आप निकाल के बताइएगा, फिर मैं देखता हूँ कि आपका आंसर ठीक आता है या गलत आता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 410751 एंड 1030। अगर इसके साथ वो दो ऐसे हमने नंबर बताने हैं जिनका कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अब देखो जहां जहां ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है तो उसका मतलब आपने समझ आना कि HCF है, जिस क्वेश्चन में भी क्या लिखा हो ग्रेटेस्ट। अब इसमें हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा बताना है नंबर, जब हम उसको इसके साथ डिवाइड करें तब भी क्या हो 7 रिमाइंडर आए, जब इसके साथ डिवाइड करें तब भी 7 रिमाइंडर आए, जब इसके साथ डिवाइड करें तब भी 7 रिमाइंडर आए। ये वैसा ही ये क्वेश्चन जो अभी पिछले वाला मैंने आप लोगों को रिपीट कराया उसी के बेस के ऊपर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला भी आप क्वेश्चन निकाल ही पाओगे। अगर ये वाला क्वेश्चन आपसे निकल जाता है इसका मतलब कि अभी तक आपके कंसेप्ट सारे के सारे क्लियर हैं, जितने भी मैंने अभी तक समझाए हैं। आंसर निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका आंसर राइट है या गलत है। अब हम नेक्स्ट और जो कि डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, आज दोस्तों मेरे साथ एंड तक आप बने रहना। मैं आपके जितने भी LCM के या HCF के क्वेश्चन बन सकते हैं डिफरेंट टाइप के, वो सारे के सारे क्लियर करवाने की कोशिश करवाऊंगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। लिखा है फाइंड द LCM ऑफ 24, 45 एंड 60। LCM ऑफ 24, 45 एंड 60 ये क्वेश्चन है आपके पास। अब ये क्वेश्चन है कि LCM निकालो, देखने में बड़ा सिंपल सा लगता है। इसको भी मैं आज आपको दो अलग अलग तरीके से बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन निकलता है, दो अलग अलग तरीके से। सबसे पहला तरीका क्या है कि आपने क्या करना है कि सिंगल सिंगल का LCM निकाल लेना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ गया। फिर क्या है 45 का, ये आ गया। फिर 60 का, ये आ गया। अब 24 का आप ऐसे करके लिखोगे इक्वल्स टू क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 45 को भी ऐसे रखोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। 60 को भी ऐसे करके लिखोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जो हाईएस्ट कॉमन है ना इनके हाईएस्ट कॉमन, अब आप देखोगे कि इसमें 2 कितने हैं 1 2 3, इसमें 3 हैं 2 और इसमें कोई भी नहीं है 2, और इसमें कितने हैं 2 हैं 2। तो जो जिसमें भी जो सबसे ज़्यादा होते हैं ना 2, यानी कि इसमें 2 कितने हैं 3 तो 2 की पावर 3 आ गया। फिर मल्टीप्लाई बाय, अब 3 देखो 3 किस में ज़्यादा है, इसमें 3 1 है, इसमें 3 2 है और इसमें 3 1 ही है। तो जिसमें 3 2 है ना तो वो वाला लिख लेना 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें आगे 1, इसमें भी एक है 1 इसमें है तो 1 तो ऐसे लिख लेंगे। फिर 5, इसमें 5 1 है और इसमें भी 5 1 है, तो यानी कि 5 का 1 से ज़्यादा तो है ही नहीं, तो हम सिंपल 5 लिख लेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, आगे 1 5 जा 5 ही। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 9 जा आ गया आपका 72, तो 72 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा 360। तो राइट आंसर है, जब क्वेश्चन आए कि इस तरीके से निकालने के लिए LCM निकालो इन तीनों का, तो वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि आंसर क्या आ जाएगा आपका 360। फिर मैं एक और तरीका बताता हूँ जो तीनों को कंबाइन करके निकालते हैं, अब वो भी समझ लीजिएगा आप। अब उसमें क्या होता है कि 24, 45 और 60 को हम इकट्ठा LCM निकालते हैं। 2 यहाँ लिखा 12 आ गया, 2 के टेबल में 45 आता नहीं है तो वो 45 वैसा है वैसा, लेकिन 2 के टेबल में 60 आता है तो कब आता है वो 30 आ। फिर 2 इधर लिखेंगे, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 के टेबल में 6 45 आता नहीं है वैसा है वैसा है 15। फिर देखेंगे 2 के साथ ये 3 जा ये आता नहीं है वैसा का वैसा और ये वैसा वैसा। 3 के साथ करेंगे 1, यहाँ क्या आ जाएगा 15, यहाँ क्या आ जाएगा 5। फिर 3 के साथ करेंगे ये 1 और ये 5 और ये 5, और 5 के साथ करेंगे ये 1 1 और 1। अब ये आपके फैक्टर्स बने हैं 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, 90 2 जा 180 और 182 जा 360। तो राइट आंसर क्या आपका आ गया 360। अब मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ दोनों ही मेथड आपको समझ आ गए होंगे। अब आपने देखना कि आपकी कमांड किस मेथड के ऊपर बन सकती है, जिस पर आपकी कमांड ज़्यादा अच्छी बन जाए वही मेथड आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ करना है।
अब मैं एक क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, वो आप सॉल्व करके बताइएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया। मैं फिर से बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। आर्मी अग्निवीर में 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे, 100% आएंगे 2 क्वेश्चन, 2 नहीं तो 1 तो पक्का ही आएगा। तो अगर आपके ये आसान सा टॉपिक इजीली क्लियर हो जाता है तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और इस बार है भी आपका ऑनलाइन CBT मोड में है, तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो वहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। आपने बताना है LCM ऑफ 48, 72 एंड 84। इसके मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन है इसका 1008, सेकंड ऑप्शन है इसका आपका 1109, थर्ड ऑप्शन है इसका आपका 3105 और फोर्थ ऑप्शन है आपका इसका 1801। इसको सॉल्व कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपका आंसर आता है। ये है एक डिफरेंट टाइप का HCF का क्वेश्चन। एंड तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको हर एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो HCF और या LCM से बन सकते हैं वो मैं आपको करवाने की कोशिश करवाऊंगा आज। अब ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार रिपीट होता है हमारे आर्मी के पेपर में, बहुत बार। आर्मी क्या SSC GD में भी होता है, और इवन दो जो JKB कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो बॉर्डर बटालियन का भी लेटेस्ट हुआ था। तो आप ना ध्यान से सीखिएगा इस क्वेश्चन को। जब कभी भी इस तरीके से होए कि HCF निकाल के दिखाओ, ऐसे सिंपल निकालना होता तो वो आप सीधे निकाल लेते। अब इसको समझना, जब कभी इस तरीके का क्वेश्चन हो, जब पूछो HCF ऑफ, जब कभी लिखा हो ना HCF ऑफ किसी चीज का, तो आपने क्या करना है कि HCF निकालना है न्यूमरेटर्स का। न्यूमरेटर्स क्या होते हैं? जो ऊपर वाली टर्म होती है, और नीचे वालों को क्या कर देना है? LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स, कि नीचे वालों का LCM निकालना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब इस तरह का क्वेश्चन हो जाए तो आपने क्या कर देना है कि जब पूछो HCF निकालो, तो HCF के केस में ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है उनका HCF निकालना है और नीचे वालों का LCM निकालना है। फिर अगर लिखा हो LCM ऑफ, जैसे इसमें HCF पूछा है ना कि HCF निकालो, और अगर बोला हो कि ना कि LCM निकालो, ऐसे ही अगर अपॉन में दिए हो, PYQ फॉर्म में दिए हो, तो उस केस में क्या करना है आपने? LCM ऑफ न्यूमरेटर्स और नीचे वालों का क्या करना पड़ेगा? HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भूलना नहीं है। ये इसी तरीके का जो क्वेश्चन है जो काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता भी है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें मुझे फाइंड द HCF ऑफ ये। इस केस में आपने क्या करना है कि ऊपर वालों का सीधे सीधे हमने HCF निकाल लेना है। तो ऊपर वाले 2 बड़े नंबर कौन से? 35 एंड 49। तो मैंने क्या किया? 49 इधर लिखा, 35 इधर लिखा, 1 जा 35, और ये क्या आया? ये आपका आ गया 4 और 9 13, और यहाँ क्या आ जाएगा? 35। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? 2 जा 26, और नीचे क्या आ जाएगा? 15 में से निकाले ये 4 5 9, और इधर क्या आ जाएगा? 13। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, 1 जा 9, नीचे क्या आ जाएगा? ये इधर देख सकते हो, नीचे आ जाएगा आपका 4, और इधर क्या आ जाएगा आपका 9, यहाँ आ जाएगा 2 जा, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 8 1, और इधर क्या आ जाएगा 4, तो 4 4 जा 0। तो यानी कि आपका जो HCF आया किसका? 39 और 35 और 49 का, वो 1 आया। अब पीछे क्या रह गया? 21 रह गया ऊपर वाला। तो 1 के साथ भी जब इसको करेंगे तो वो 1 ही आएगा। वो क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यानी कि ऊपर वालों का जो HCF निकालना है हमने, वो तो आपका आ गया 1। तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे? 1। अब अपॉन में नीचे क्या करना है आपने? LCM निकालना है। तो जो नीचे LCM निकालना है, आपको नीचे वालों का LCM निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो आपने तीनों का इकट्ठा आप निकाल सकते हो, 12 30 40। इस तरह से 2 के साथ किया 6, यहाँ क्या आ जाएगा? 15, यहाँ आ जाएगा 20। फिर 2 के साथ किया 3 15 10, फिर 3 के साथ किया 1 5 और 10,
फिर 2 के साथ किया, ये आया 5, ये आ गया 5, फिर 5 यहाँ किया 1 1 1, तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 10 3 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120, तो क्या आया 120 आपका नीचे। यानी कि हमने ऊपर वालों का जब ऐसे दिया हो फाइंड द HCF ऑफ ये तो उस केस में ऊपर वालों का हमने HCF निकालना है और नीचे वालों का हमने LCM निकालना है। तो नीचे वालों को जब LCM निकाला वो आया 120, वो नीचे लिख दिया। ऊपर वालों का हमने HCF निकाला वो आया हमारा 1, उसको हमने ऊपर लिख दिया। तो इसका राइट आंसर होगा 1/120। अब मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए देता हूँ। नहीं, एक्चुअली ये सेम ही क्वेश्चन है। आप क्या करना, अगर ये सेम ही क्वेश्चन हो तो इस क्वेश्चन में मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, HCF की जगह LCM लिख देता हूँ। अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आता है। इस केस में करना क्या है, आपको ऊपर वालों का LCM लेना है और नीचे वालों का HCF लेना है। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन किए थे इस तरीके के कि नंबर निकाल के दिखाओ जिनको इसके साथ या इनके साथ डिवाइड करेंगे तो वो 3 रिमाइंडर देगा। उन क्वेश्चन में वो हाईएस्ट की बात करते थे, यानी ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते थे। अब इस क्वेश्चन में वो किसकी बात करें, लीस्ट नंबर की। तो अगर वो लीस्ट नंबर की बात करें तो आपने आंखें बंद करके समझ जाना ये चीज़ कि इसमें हमने निकालना है LCM। कह रहा है कि जब हम कोई एक कहता है ऐसा नंबर निकाल के बताओ जिनको हम 9, 12 या 16 या 20 से जब डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आ जाए हर एक केस में। यानी इसके साथ करेंगे तब भी 3 रिमाइंडर आना चाहिए, इसके साथ करेंगे जब डिवाइड उसको तब भी 3 रिमाइंडर आना चाहिए, एंड सो ऑन। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सिंपली पहले हम इन लोगों जो ये नंबर्स हैं इनका हम LCM निकालेंगे। तो LCM क्या आएगा, 9, 12, 16 और 20, इनका LCM निकालेंगे तो ये आएगा आपका देखो क्या आता है 2 के साथ किया तो 8, 10, फिर 2 के साथ किया 1, 4, 5, फिर 4 के साथ कर लो 5, फिर 5 के साथ कर लो। तो आपका जो इस हिसाब से वो बन रहा है LCM, वो क्या बन रहा है 5 4 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 83 जा आता है आपका 240, 240 को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आया 720। तो 720 आपका इसका LCM आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इसमें जब LCM की बात करें कि लीव्स 3 एज ए रिमाइंडर, इस केस में आपने +3 कर देना है। यानी क्या बना ये 723। अब क्वेश्चन क्या रहा था, इस चीज़ को समझना कि जो 723 है जब इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 3। इसी 723 को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 3। इसी 723 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगा तब भी रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 3। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन निकलता है ये वाला। तो राइट आंसर है 723। आप एक बार चेक भी करके देख लीजिएगा, अगर 20 के साथ भी डिवाइड करते हो तो क्या आपका लास्ट में 3 रिमाइंडर बचता है या नहीं। अगर बचता है तो मतलब ये बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं बचता तो मतलब गलत है। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी इस तरह का भी रिपीट होता है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ। जो भी स्टूडेंट या जो भी एस्पिरेंट यहाँ तक पहुँच गया तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि उसको ये वीडियो समझ आ रही होगी, तभी वो यहाँ तक देख पाया। नहीं तो वो देखता ही नहीं, उसने स्किप पहले ही कर देना था और कोई और वीडियो देखने लग जाना था। तो अगर आपको ये समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम बहुत सारी नोटिफिकेशन है जो डालते रहते हैं इसके ऊपर, तो वो आपके लिए बेनिफिशियली रहेंगी। और शेयर कीजिएगा अगर हो सकता होगा। तो चलो इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन ये आया, 2 मार्क्स आपके पक्के। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 100। कह रहा है 2 कोई नंबर है, मान लो एक x है y है, इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालते हैं ऐसे करके, जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के बाद में क्या आता है 100 आता है। और जब इन्हीं दोनों का हम जब क्या कहते हैं एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऐसे करके निकालते थे ना, तो जब एचसीएफ निकालते हैं तो वो आता है 5। अब कहते हैं ये जो x और y 2 नंबर है ना, इनमें से कहता है एक नंबर हमें पता है, वो क्या है
25। तो क्या था कि आप दूसरा नंबर बताओ कि दूसरा नंबर क्या होएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इसे याद रखना आप, क्या होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। इस केस में हमारे पास HCF क्या है, HCF है आपका 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय LCM क्या है 100 अपॉन फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है 25 और सेकंड नंबर हमारे पास है नहीं, मान लो वो है x। तो अब सिंपल इसे हमने डिवाइड करना है, 5 1 जा 5 5 जा 5 1 जा 5 20 जा, तो x क्या आ गया आपका 20, यानी कि जो वो दूसरा नंबर वो बोल रहे थे तो दूसरा नंबर क्या आ गया हमारा 20 आ गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ भी अच्छे से आ गया होगा। अगर मान लो HCF ना दिया होता, ये दो नंबर दिए होते, तो आपने HCF की जगह x लिख लेना था, तब भी ये सॉल्व हो जाना था। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल और वॉचिंग अवर वीडियो।